अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में आप कहीं भी हैं, आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। पाकिस्तानी सियासत थड़े से शुरू होकर गाली गलोच और गाली गलोच से मार कुटाई तक आ चुकी है। पहले भी झगड़े होते थे घरों में, उसकी वजह सास बहू या नंद भाभी की होती थी, और आज उसमें सियासतदान भी शामिल हो चुके हैं। पहले प्लेटें चलती थीं, चमचे चलते थे, और आज तीर चलते हैं, बल्ले चलते हैं और शेर धाड़ते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं अपने मेहमान ज़ीशान और रबिया से। मेरा नाम ज़ीशान इफ्तिखार है। मैं कनाडा में रहता हूँ और मुस्लिम लीग नून का एक एविड सपोर्टर हूँ। मेरा नाम रबिया नियाज़ है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती हूँ। मेरे साथ एक ही मसला है जी कि मैं PMLN का सपोर्टर हूँ और मेरी वाइफ जो है वो PTI की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, और घर में यही मसला रहता है कि एक्चुअली सपोर्ट किसको किया जाए। पाकिस्तान में कुछ होता नहीं है और हमारे घर में पहले लड़ाई हो जाती है, एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग हमेशा से। जब भी हमारी कभी कोई सियासी डिस्कशन होती है घर में, तो लड़ाई तो एक मस्ट है। When I got married, I got into, मुझे समझ लगी कि ओहो ये तो बड़ी फुली PMLN सपोर्टिंग ख़ानदान है। मैं इसमें अपनी वाइफ को जो है कभी इन्फ्लुएंस नहीं करता, और समटाइम्स जो है मेरी वाइफ मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में थोड़ा सा घर में माहौल गर्म हो जाता है। देखें जी, लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली जीत तो मेरी वाइफ की होती है क्योंकि ये दुनिया का नॉर्म है। अपेरेंटली जीत मेरी होती है, लेकिन ये चुप कर जाते हैं कि ठीक है बोलने दो, टाइम मतलब ख़त्म हो जाए, वक्ती तौर पे हम कि सेटल हो जाए, बात ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं जो भी कहना चाहती हूँ समझते कोई नहीं है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई अंडरस्टैंड नहीं करते। मेरा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ना जी, वो कभी कभी स्नब हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो है मेरी वाइफ को थोड़ा सा जो है मेरे ऊपर रहम करना चाहिए, और उसको चाहिए कि जो है ना वो मुझे मेरी पॉलिटिकल राय रखने का हक दे। आप सब ने वीडियो पैकेज देखा। बगैर किसी तमहीद के आइए आपको मिलवाते हैं अपने मेहमानों से। ज़ीशान ये मुस्लिम लीग नून के कटर सपोर्टर हैं, और इनकी अहलिया रबिया ये PTI लवर हैं। तो रबिया, हमें बताइए ये जोड़ कैसे हुआ? बस जब शादी हुई थी तब तो इतना PTI पॉपुलर नहीं थी, और तब इतनी पॉलिटिकल एक्टिविज़म आई थिंक इतनी घरों घरों तक नहीं थी। फिर जैसे जैसे टाइम गुज़रा उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि हमारे डिफरेंसेस हैं। ही इज़ अ वेरी स्टॉन्ग सपोर्टर ऑफ PMLN और मेरी PTI की तरफ थोड़ी सी थी। तो फिर लेकिन शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, तो बस फिर आई हैड टू लिव विद इट। और दूसरी बात यह है कि मेरे जो डिफरेंसेस थे, मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा PMLN को सपोर्ट करते हैं, तो मेरे उनके साथ भी डिफरेंसेस थे। बस उसमें है कि ज़ीशान ऐड हो गए थे उस पूरे सिनेरियो में। तो ज़ीशान, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जिस तरीके से रबिया ने बताया है कि पहले तो इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं था, और बहुत ज़्यादा जो है कोई पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी नहीं था। विद पैसेज ऑफ टाइम एंड स्पेशली आई वुड से कि सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं एनहांस किया, और जो है मेरी फैमिली PMLN की थी, और रबिया के फादर जो थे वो भी PMLN को बहुत सपोर्ट करते थे। और एक्चुअली मेरी और उनकी जो आपस में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी मेन वजह भी यही थी कि हम लोग जो है एक ही जो है पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो पहले तो इतना मसला नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये सोशल मीडिया और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा, तो मेरे ख्याल में जो है ना पॉलिटिकल डिफरेंसेस वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं अब लोगों में। मेरा बचपन और मेरी स्कूलिंग सऊदी अरब में गुजरी है, और मैं पढ़ने के लिए पाकिस्तान गई थी।
तो मैंने कोई अपनी ज़िंदगी के 8 या 9 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं, जब मैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। और वही टाइम था जब मैं PMLN के ख़िलाफ़ हुई थी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने डॉक्टरों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था उस ज़माने में। तो वहाँ से एक बेसिकली रिफ्ट स्टार्ट हुई थी जो मेरी PMLN के साथ थी। इससे पहले मेरा कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। एनीवेज़ मूविंग फॉरवर्ड, फिर हम लोग मेरी शादी हुई, ज़िशान दुबई में थे उस वक्त, UAE में। और हम जो है तकरीबन 5 साल हम दुबई में रहे, और उसके बाद हम फिर लास्ट ईयर यहाँ पे कनाडा में आए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में एक तासुर पाया जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं भी हैं वो PTI को सपोर्ट करते हैं। हमने मुख्तलिफ मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों से बात की इस बारे में। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। मैं न्यूट्रल आदमी है जी, मैं किसी पार्टी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरी फेवरेट पार्टी सी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं PTI को सपोर्ट करती हूँ और इमरान खान मेरे लीडर हैं, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं और उनको मैं लाइक करती हूँ। वो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। इमरान खान मेलबर्न का शहजादा है, वो क्रिकेट और सियासत दोनों का शहंशाह है। अरे भाई, क्रिकेट और सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ, PTI को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि इमरान ऐसा लीडर है जो कि सदियों बाद पैदा होती है। मैं एज सच अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना बंद कर चुका हूं, और खास तौर पे PTI को तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। ये तो इनकी ज़ाती राय थी। तो आइए अपने मेहमानों से पूछते हैं कि कनाडा में क्या सूरत हाल है। देखें जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में ये एक आम तासुर है कि वो सारे PTI के सपोर्टर हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर कोई जो है वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है और अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करना चाहिए। वो PMLN को भी सपोर्ट कर सकता है, वो पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट कर सकता है। सो ऐसा ये तासुर बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल में। मेजरली जो नज़र आता है वो ऐसे ही लग रहा है कि मीडिया पे या वैसे आप रियल लाइफ लोगों से बात करते हैं तो PTI के बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टीज़ के सपोर्टर्स नहीं हैं। हम भी बहुत से लोगों को ऐसे हमें मिलते हैं जो कि PMLN को सपोर्ट कर रहे होते हैं, या इवन PPP के भी सपोर्टर्स भी होते हैं। बट एक बर्ड्स आई व्यू लें तो मेजरली यही लगता है कि PTI की सपोर्ट ज़्यादा है ओवरसीज़ में। तो ज़िशान, ज़रा बताइएगा, क्या वाकई कनाडा में भी सिर्फ PTI है? नहीं शहजाद साहब, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में कनाडा के अंदर सिर्फ PTI नहीं है। लोगों के मुख्तलिफ जो है पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, और ऑब्वियसली होने भी चाहिए। पॉलिटिकली मेरे ख्याल में ये 50-50 के करीब आप कह सकते हैं। मेरे ख्याल में लोगों के घरों में ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा जो है ना, अगर आप उनको देखें तो उनका फोकस ज़्यादा PTI की तरफ है, और उनका झुकाव भी PTI की तरफ ज़्यादा है। लेकिन मर्द हज़रात में ये सिचुएशन इस तरह नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल इनसे एग्री नहीं करती हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये 50-50 है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, या कोई भी कहीं पे कोई गैदरिंग होती है वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे मोस्टली PTI के लोग होते हैं। कनाडा में मैंने इनके अलावा कोई PMLN का बंदा नहीं देखा आज तक। और अगर कोई होंगे, आई एग्री कि होंगे, लेकिन वो मेरा ख्याल है आटे में नमक के बराबर है। तो रबी, आपकी इस बात की तस्दीक तो मेरे ख्याल इमरान खान साहब ख़ुद कर चुके हैं एक जलसे में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी ख़वातीन 90% ख़वातीन जो हैं वो PTI की सपोर्टर हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो शायद उनके पॉलिटिकल व्यूज़ डिफरेंट हैं। तो ये तो इमरान खान साहब एक जलसे में भी कह चुके हैं। ख़वातीन का झुकाव इन द बिगनिंग शायद इमरान खान की तरफ इसलिए हो क्योंकि उसकी एक स्टार पावर थी। ये हो सकता है, इट कुड बी अ बिगिनिंग पॉइंट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वजह से है। ये सिर्फ इसलिए है कि लोग, ख़वातीन भी अब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती हैं, जो कि शायद 10 या मेरी अम्मी नहीं लेती होंगी, या मेरी सास उस ज़माने में नहीं लेती होंगी, लेकिन अब हम लोग लेते हैं और हमें पता है और हमें उतनी अवेयरनेस है, इसलिए हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन पाकिस्तान के लिए अपरेंटली ठीक है और कौन नहीं है। और वैसे मैं इस बात से रबिया से इत्तेफाक करूँगा। ये हालांकि मुश्किल लगता है, लेकिन वाकई ऐसी बात है कि जब ख़वातीन के अंदर पॉलिटिकली जो है कहते हैं उनकी विजडम और उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है ना,
उस टाइम पे इमरान खान की एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया की यलगार मौजूद थी, जिसकी वजह से ये बात रबिया की बिल्कुल दुरुस्त है। पहले जब हम छोटे थे तो पीटीवी था, एसटीएन था, 9 बजे की खबरनामा आता था, उस पर सब कुछ ठीक ठीक होता था पाकिस्तान में, पाकिस्तान तरक्की करे सब कुछ। उस वक़्त कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ये तो ओवर द ईयर्स अब हमें समझ आती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। खैर सोशल मीडिया के वो एक और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो एक और डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आई थिंक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ने बहुत ज़्यादा विजन जो है ना ब्रॉड किया है सबका। अब मेरा ख्याल है मेरे बच्चों को पता है इमरान खान के बारे में और वो बात करते हैं इस बारे में, हालांकि व्हेन आई वाज 8 years old मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अभी ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। तो बच्चों की बात आई है तो ज़ीशान बताइएगा, जब कभी आप में झगड़ा होता है, कोई होता है, तो बच्चे किसकी साइड लेते हैं? माँ की साइड लेते हैं या आपको भी लिफ्ट कराते हैं? देखिए जी, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, ठीक है, और कोई ऐसा जो है ना वो किसी की साइड लेते नहीं हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब बात आती है इमरान खान की, तो मेरे छोटे से बेटे जो 8 साल का है उसको भी पता है इमरान खान का, और सोशल मीडिया ने ये इम्पैक्ट तो ज़रूर क्रिएट किया है। और लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना, कहते जब भी लड़ाई होती है कुछ ऐसा, तो बच्चे मेरा ही साथ देते हैं। चलो वेरी गुड, बातें चलती रहेंगी हमारी, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे हमारे मेहमान ज़ीशान और रबिया से, साहिब बीबी से, सियासतदान के बारे में। तो ज़ीशान, झगड़े तो होते हैं घर में, आपके भी होते होंगे, तो कुछ कभी कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगे कि सियासतदान को लेके कोई बात बढ़ गई हो? शिराज साहब, बात यह है कि घरेलू झगड़े जो होते हैं वो तो आप ये समझें कि किसी भी चीज़ पे हो सकते हैं, और स्पेशली जब आजकल के ज़माने में सियासत इसमें घुस आई है ना, तो झगड़े बढ़ जाते हैं, वो कम नहीं हो पाते। तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जब ये सारे जो है कहते हैं सियासत की वजह से घर में नाचाकी पैदा हुई है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको कम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी होते हैं, क्या करें अब। कोई ऐसा वाक़या सियासतदान की वजह से हुआ हो, आपको याद हो? बेशुमार वाक़यात हैं उसमें से कौन सा सुनाएं कौन सा ना सुनाएं, बहुत से वाक़यात हैं। रिसेंटली जब इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट उसकी हुई थी, तो आई वाज वेरी सैड, मैं रियली अपसेट थी, और ये सोशल मीडिया पे मतलब पोस्टर लगा रहे थे और उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और इनके अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, ठट्ठे मार रहे हैं। तो मैं उस वक़्त इतनी हमारी एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हुई थी इस चीज़ को लेके कि आपको एहसास ही नहीं है कि आपकी लाइफ पार्टनर कितनी दुखी है, आपको उसके दुख से ज़्यादा एक सियासतदान के मतलब उतरने की खुशी ज़्यादा थी। तो वो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसमें मैंने अपने घर वालों को भी इन्वॉल्व किया, और घर वालों को फ़ोन किया, उनको कोई समझ ही नहीं आई क्योंकि वो खुद PMLN के सपोर्टर हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। मिसाल के तौर पे इमरान खान की जो है मतलब जब वो एक ही बातें करता रहता है आके कंटेनर पे चढ़ के, और हमेशा जो है कहते हैं ना उसने हमेशा कंटेनर पे चढ़ के जो है कहते हैं ना मतलब सारी अपनी सियासत की है। तो मुझे लगता ये है कि वो जो है ना मतलब ही इज़ गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, जब मैं ये बात करता हूँ तो लड़ाई हो जाती है जब ये ऊंची आवाज़ में अपने YouTube के व्लॉग सुन रहे होते हैं जो कि इमरान खान की बुराइयां हो रही होती हैं, ऊंची आवाज़ में लगे होते हैं, उस बात पे बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप मतलब हेडफोन्स लगाया करें, अब उन्होंने खैर वो करना शुरू कर दिया, और फिर हंस रहे होते हैं वो बातें सुन के, उसमें मुझे गुस्सा चढ़ता है तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो फ्रिक्शन होती रहती है। तो कभी कोई बात इतनी ज़्यादा बड़ी कि आपने सोचा कि यार बहुत हो गई, अब बस लेके जाऊँ मैं, कभी बात इस हद तक भी बड़ी है? नहीं इतनी, खैर वो अब इतनी लंबी शादी का अरसा है तो बड़ी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होती हैं, और हम लोग मतलब
कई कई दिन बात नहीं करते हैं, लेकिन इतनी नहीं होती है कि मैं छोड़ के चले जाऊंगी, ऐसे कभी नहीं हुआ है। हमेशा तो लड़ाई हुई है। अब ये पिछले दिनों ही तो जो है मतलब इमरान खान को जब गोलियां लगी हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है कहते हैं मैं आपको कह रहा था कि नहीं उसको गोलियां लगी, ये सिर्फ एक शैम था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है इमरान खान साहब को गोलियां लगी। ये आपके पास इस चीज का क्या सबूत है? वो बंदा जो है अस्पताल में बेचारा पहुंच गया, उसकी सर्जरी हुई है, खूनो खून सारे हुए हैं, आप कहते हैं उसको गोलियां ही नहीं लगी हैं। सबसे अहम बात है कि अगर किसी को गोली लगी हो तो उसको 200 किलोमीटर दूर लेके जाया नहीं जाता, उसको उसी जगह पे ट्रीट किया जाता है ताकि, और ये मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप जानती हैं मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर टांग के ऊपर गोली लगती है और कोई मेजर ब्लीडिंग नहीं है तो आप उसको ट्रैवल करके ले जा सकते हैं। ये वो भी तो आपको कहते पता हैं होना कि चाहिए। जो है उसकी टांग की उसकी शारक बच गई है, बच्ची है, हाँ, तो ऐसा हुआ है, बिल्कुल बच्ची है, शारक शारक। कौन सी है? आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में जब हम प्रैक्टिस करते होते थे, जिन्हों को गोलियां लगती थी आसपास के गांव देहात में, सारी जो मतलब लोग जख्मी होते थे उनको लाहौर लेके आते थे, मैं हॉस्पिटल लेके आते थे शहजाद भाई, और वहां पे आके उनका मेडिको लीगल होता था। उनको कोई 6-8 घंटे पहले गोली लगी होती थी। एक इमरान खान को वहां से वहां ले गए हैं तो आप लोग बोल बोल के पागल हो गए हैं सारे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। उसको पहले चाहिए था कि किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाता और वहां जाके अपना इलाज कराता, ठीक है, ताकि वहां पे उसका मेडिकल लीगल होता और उसकी एफआईआर करती। अब उसने शोर मचा दिया कि जी मेरी जो है कहते हैं पंजाब में हुकूमत है और जो है ना मेरी एफआईआर नहीं कट रही। नहीं, ये बातें कोई चीज जो है ना एक दूसरे चीज से मैच नहीं करती। मैं आपकी बात मुझे तो लगता है बिल्कुल मेडिको लीगल नहीं, मैं आप चलो ठीक है, आप कोई पॉइंट देते हैं कि उसको मेडिको लीगल कराना चाहिए था। आप मुझे ये बताएं आपको कि आपके किसी प्यारे को अल्लाह ना करे कभी गोली लगे, ठीक है, आप टाइम वेस्ट करेंगे उसका मेडिको लीगल कराने में या आप उसको फौरन वहां लेके जाएंगे जहां पे आपको पता है कि उसका सही इलाज हो जाना है? तो वो जो है कहते हैं वो वजीराबाद के हॉस्पिटल में क्यों नहीं किया, 200 किलोमीटर दूर? क्योंकि He could have died during the travels। और उसके साथ साथ वो एक आम गाड़ी के अंदर गया है जिसके अंदर कोई मेडिकल फैसिलिटी मौजूद नहीं है। आप कैसे क्या उसने किसी डॉक्टर से फोन करके या किसी से पूछा नहीं होगा कि भाई मुझे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मैंने इसको बैंडेज कर लिया, कंप्रेस कर लिया, क्या मैं आ जाऊं? ऐसा नहीं होता। टांग पे हड्डी पे भी गोली लगी हो तो भी ट्रैवल बंदा कर सकता है उसको कंप्रेस करके, ठीक है, ये पॉसिबल है। ये जो लोग नॉन डॉक्टर हैं या नॉन मेडिकल है वो ये बात करें तो समझ आती है, आपकी तरफ से ये बात आती है मुझे हजम नहीं होती। मुझे लगता है कि जी आई थिंक लेट्स एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट, लेकिन जो है ना मुझे लगता है कि उसको गोली नहीं लगी। और स्पेशली शहजाद भाई जो है कहते हैं सबसे अहम चीज जो मैंने देखी, एक बंदे ने ट्विटर के ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिपिक्ट किया था कि इमरान खान को गोली कैसे लगी है। एक बच्चे के हाथों की ड्राइंग थी वो, ठीक है ना, और जो है वो नीचे से जो है ना वो हमलावर हमला कर रहा है और गोली जाके बैराज से नीचे उतर के और उसको लग रही है। क्या खूबसूरत तरीकाकार था। मेरे ख्याल में तो जो है ना इट वाज ऑल अच्छा नहीं, ये क्या हासिल हुआ इमरान खान को ये सारा ड्रामा करके? उसको जरूरत सिंपैथीज, अवाम की सिंपैथीज जो वो चाहता था कि हासिल करे। हर चीज के पीछे ना कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है। वो जो फुटेजेस फॉरेन से आई थी, लोगों के खून निकले हैं, वो उन्होंने क्या कैचअप लगाई थी? अब मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि क्या हुआ था, लेकिन बहरहाल तो विशा सोशल मीडिया की बात की जाए तो उसमें तो वीडियोस आई हैं जिसमें इमरान खान साहब आके अपने जख्म दिखा रहे हैं लोगों को, तो आपको और क्या आजकल तो शहजाद भाई इन चीजों को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है इस तरह की वीडियोस और इस तरह की फुटेजेस बनाना। अब क्या उनका फोरेंसिक हुआ है? क्या शौकत खानम के अलावा किसी शख्स ने इमरान खान का मेडिको लीगल किया है? और मेरे ख्याल में तो अब ये होना चाहिए कि एक्चुअली एक पूरा बोर्ड बनना चाहिए जिसको इमरान खान साहब की पूरी तशखीस करनी चाहिए कि एक्चुअली उनको क्या हुआ था। और इसमें ना सिर्फ ये करें कि शौकत खानम के लोग डॉक्टर्स को ऐड करें, इसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट के दूसरी गवर्नमेंट के लोगों को ऐड, डॉक्टर्स को ऐड करके देख लें। एंड आई नो फ्रॉम माई नॉलेज एज अ डॉक्टर, यकीन करें कि डॉक्टर्स को बाद में पता चल जाता है कि गोली लगी है या नहीं लगी। चले ये बहस तो चलती रहेगी कि गोलियां लगी हैं या गोलियां दी गई हैं। तो हमने थोड़े दिन पहले ज़ीशान और रबिया से अलग अलग मुलाकात की, आइए दिखाते हैं आपको ये क्या कहते हैं। सारा टाइम ये कहते रहते हैं शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आ गया, शेर आया था। इनको इस बात का पता नहीं है कि इस घर में एक ही शेर है और वो मैं हूँ। ज़ीशान, ये तो घर घर की कहानी है, किसी भी शादीशुदा आदमी से पूछ लो, बीवी का तो दूसरा नाम ही शेरनी है। जो जितने भी शेर होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा शेर होता है वो बब्बर शेर होता है और वो मैं हूँ। मैं ये सजेस्ट करूँगा शेर बन एंड डोंट टेक ए यू टर्न। मिलते हैं
बैठते हैं और बात करते हैं साहिब बीबी और सियासतदान में। मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो मेरे हस्बैंड हैं इनको पहले टाइम की कोई कदर नहीं थी, क्या दिन है क्या रात है, और जब से ये तोशा खाना का केस आया है इनको एकदम से ये वॉचेस पहनना शुरू हो गए हैं और अपना हाथ हिला हिला के कभी मुझे टाइम बताते हैं, कभी मुझसे टाइम पूछते हैं। तब इनका मैं क्या करूं, ये आप ही मुझे बताएं शहजाद भाई। रबिया, आप फिक्र नहीं करें, आपका टाइम आएगा, तहरीक इंसाफ का टाइम आएगा। तब तक आप अपना फेवरेट गाना सुने, जब आएगा इमरान। तो बहुत जल्द मिलते हैं साहिब बीबी और सियासतदान में। जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। ज़िशान, ये घड़ी का क्या मामला है? मैंने आपको देखा है कि आप भी बहुत ज़्यादा करते हो, क्या इसका क्या मामला है? एक तो शहजाद भाई मुझे घड़ियाँ बहुत पसंद हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि जो है ना आपको एक मुल्क के जो है ना मतलब सरबराह ने आपको एक घड़ी दी है दूसरे मुल्क के सरबराह को, और आप वो बेच दें, और वो बेच के पैसे किधर जाएं? मतलब ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों आपको कभी ज़िंदगी में आपने ऐसे नहीं किया कि आपको कोई गिफ्ट मिला हो और आपने कुछ अर्से बाद वो किसी और को दिया हो? नहीं, मेरे ख्याल में जो है कहते हैं ये बहुत बुरी बात है कि अगर किसी को, ये शहजाद भाई हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम सबके घरों में ये ऐसा आई एम श्योर हुआ होगा कि कोई गिफ्ट मिलता है, कोई चीज़ घर पे आती है और कुछ अर्से बाद वो आगे दे दिया जाता है। मतलब कोई मिठाई का डब्बा आता है, अक्सर कोई केक आता है, तो हम कुछ दिनों एक आधे दिन के बाद अगर कहीं जाना हो तो हम वो चीज़ ले जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये जो गिफ्ट था ये हमारी फुफ्फो ने या हमारी ताई ने या हमारी चच्ची ने हमें नहीं दिया था, ये गिफ्ट दिया था सऊदी अरेबिया के वली अहद ने। ठीक इस है। गिफ्ट में और जो है गिफ्ट जो कि हमारे रिश्तेदार हमें देते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। अच्छा ठीक है, अगर वो गिफ्ट आपके इस्तेमाल का ना हो, वो इतना सादा बंदा है, ठीक है, इतना मतलब वो डाउन टू अर्थ किस्म का इंसान है, वो इतनी महंगी ग्राफ की घड़ी वो क्यों लगाएगा भाई, क्यों पहनेगा? उसने उसको बेच के अपनी वो घर की सड़क बनवा ली, इसमें क्या गलत बात है? ये तो बहुत हंसने वाली बात है, घड़ी बेची और सड़क बना ली, ये तो मतलब अजीब बात है। मतलब और ना सिर्फ ये कि घड़ियाँ क्या, बल्कि कोई भी आप जो है तोहफा लें, ठीक है जी, वो सबके सब उन्होंने बेच दिए, और फिर जो है कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने तमाम तकाजे पूरे करके घड़ी ली, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। ऐसा नहीं है। जब आप कोई तोहफा जो है लेते हैं, एक तो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल लेना होता है, और उसके बाद यू डोंट गो आउट एंड सेल दोज थिंग्स इन ओपन मार्केट। इट माइट बी एथिकली रॉन्ग, ठीक है, कि ठीक है आपको तोहफा मिला है वो आगे ना दो, लेकिन उसमें लीगली या वैसे कोई गलती नहीं है। और आप लोग इस चीज़ को सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ और अनाद में जो है ना उसको ब्लो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन करते हैं। मेरे ख्याल में इसमें लीगल प्रॉब्लम भी है। लीगल प्रॉब्लम ये है कि जब वो चीज़ आप अपने जो है अपने टैक्स रिटर्न्स में जो है कहते हैं शो ना करें, तो ऑब्वियसली उसमें लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं। ये एक घड़ी वाली बात इन सब नून लीग वालों को मिली हुई है, और इसके ऊपर ये सारा दिन मुझे तंग करते रहते हैं। और आपको नहीं पता कि जब जो है कहते हैं आप कुकड़ी वाली बात पे जो मुझे हर वक्त तंग करती रहती हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी इस टॉपिक पे बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो आइए देखते हैं क्या बात हुई थी। शहजाद भाई, एक तो मुझे ये समझ नहीं लगती, जब भी ग्रॉसरी लेने जाओ या रेस्टोरेंट जाओ, बजाय ये कहे कि चिकन ले आओ या मुर्गी ले आओ, ये मुझे कहती है कुकड़ी ले आओ। शहजाद भाई, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लग रही, मुझे इसका हल बताएं। वेलकम बैक टू साहिब बीबी और सियासतदान। ज़िशान और रबिया, मेरा आपसे सवाल है, ये चेरी ब्लॉसम, कुकड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, यूथिया, पटवारी, ये सब क्या है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? शिदा भाई, मेरे ख्याल में इसका जो असल जिम्मेदार है वो ये है कि ये सब कुछ लीडरशिप की तरफ से आता है, ठीक है। अगर ये लीडरशिप ये काम ना करे, ठीक है, तो नीचे इस सब की चीज़ें ट्रिकल डाउन नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि ये लोग हैं हायर्ड, ठीक है, इनकी जॉब है
कि लोगों को डिफरेंट किस्म के नाम दिए जाएं, लोगों की इज्जतें उछाली जाएं। अगर ये चीज़ें ना हों और इसको लीडरशिप इनकरेज ना करे तो आप यकीन करें कि कभी ऐसा ना हो कि ये लोग जो है ना ये लोगों के नाम रखें और लोगों को बुरे इल्काबात से जो है कहते हैं ना मतलब पुकारें। अगर ये चीज़ें ख़त्म करनी है हमें तो सबसे पहले हमारे जो लीडर्स हैं उनको इस चीज़ की सख्त अपने फॉलोअर्स को मतलब तंबीह करनी चाहिए कि आप ये काम ना करें और इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना हो। ठीक है, और यहाँ पे बात रुकती नहीं है, ये बात उससे आगे चली जाती है। जब आप किसी को बुरे अल्फाज से बुलाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको कोई ना कोई बात रिटर्न में करेगा। तो अगर ये काम हो ही ना तो ऑब्वियसली उसका आंसर भी नहीं आएगा। इट विल नॉट बिकम अ टू वे स्ट्रीक और ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी जब तक कि लीडरशिप इसको इनकरेज ना करे। बिल्कुल सही। रबिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा ख्याल है कि हाँ ठीक है, लीडरशिप का एक रोल बिल्कुल है, लेकिन ये पुरानी जो 90s 80s की सियासत होती थी तब भी जलसों में बहुत कुछ होता था और बहुत कुछ कहा जाता था। तब सोशल मीडिया नहीं था और तब ये चीज़ बहुत ज़ुबान ज़देआम नहीं होती थी। मेरा ख्याल है कि इस सारे चीज़ में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया पे वी नीड टू शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी नस्ल न्यू जनरेशन है उनकी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उन्होंने सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली और एथिकली कैसे यूज़ करना है। छोटी सी आपको मिसाल दूंगी, हम डॉक्टर्स हैं, हम जब अपना प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमने अपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी मुतनाज़िया या कोई अनएथिकल बात नहीं करनी है, बिकॉज पीपल सी अस एज डॉक्टर्स, समवन हु दे कैन कन्फाइड इन एंड ट्रस्ट ऑन। सो इसी तरह सब बच्चों की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर हर कोई जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ये सोच के इस्तेमाल करे कि और मेरे ख्याल में इसके अंदर एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने जो यूथ है उसको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए। ऐसी बातें करते हैं सोशल मीडिया पे तो किसी को जो है कहते हैं ना फिजिकली हर्ट ना करें, लेकिन ऑब्वियसली उसका एक मेंटल इम्पैक्ट जरूर होता है। अभी हमें इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को भी इंसल्ट करने के लिए कुछ भी कहते हैं। ये टीवी रिमोट की क्या कहानी है? टीवी रिमोट पे बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं क्योंकि मैंने देखना होता है ARY और ये जब भी मैं लिविंग रूम में आती हूँ जियो ऊंची आवाज़ में लगा के बैठे होते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें कोई अपना लहदा टीवी रखना पड़ेगा क्योंकि एक चैनल तो हम देख नहीं सकते। हाँ, असल में इस चीज़ के ऊपर जो है ना मेरी भी रिजर्वेशंस हैं कि ARY क्यों। कुछ चैनल्स हैं जैसे जो है ना मतलब बहुत बिलेटेंटली वो जो है ना मतलब एक पार्टी की साइड लेते हैं। मेरे ख्याल में जो है ना लोगों को बिल्कुल एक अपने जो है ना कहते हैं अपने सहाफ़ती इक़दार को फॉलो करना चाहिए और किसी एक पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए। ARY का जो है मतलब उठान ही तब हुई थी जब इमरान खान को उठान दी जा रही थी, तो इस वजह से आई बिलीव कि उसका बहुत ज़्यादा लिंक है और बहुत ज़्यादा ब्लेटेंटली वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। जबकि मैंने ये देखा है कि जो प्रॉपर सहाफ़ती इदारे हैं वो किसी को सपोर्ट करने की बजाय एक रियलिस्टिक फैक्टफुल बात जो है कहते हैं ना उसको लोगों के सामने रखते हैं एंड लेट द पीपल डिसाइड। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि बाकी सहाफ़ती इदारे किसी को सपोर्ट नहीं करते, जो है ना वो सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। ये बात आपकी ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा खैर, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इन सहाफ़ती इदारों के अंदर इमरान खान ने जो अच्छे काम किए हैं उनको सपोर्ट भी किया गया है।
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और आप किसी भी तरीके से एक दूसरे को जो है पुट डाउन करने की या लेट डाउन करने की कोशिश करें। ये जो इनटॉलरेंस आ गई है पाकिस्तान के अवाम में, इट्स अ वेरी बैड थिंग और आई थिंक ये बहुत गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका आपकी रियल सपोर्ट ये है कि आप उनके मैनिफेस्टो को प्रमोट करें और आप उनके मैनिफेस्टो पे काम करें, ना कि आप दूसरी पार्टी के लोगों को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करें। सो दिस इज़ लाइक इट रिफ्लेक्ट्स बैड ऑन इट योर पार्टी इनफैक्ट, कि भाई पीटीआई के सपोर्टर्स ने ये कहा, पीटीआई के या पीएमएलएन के सपोर्टर्स ने ये किया, तो आप अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय आई थिंक नुकसान पहुंचा रहे होते हैं इस बिहेवियर से। ज़िशान, रबिया, ये जो मुआशरे में इतनी सियासी अदम बर्दाश्त है, इसको किस तरह कम किया जा सकता है? मेरे ख्याल में तो जो ये अदम बर्दाश्त है इसको कम करने के लिए सबसे पहले लीडरशिप को रोल प्ले करना चाहिए। जब तक लीडरशिप जो है वो लोगों को नहीं बताएगी कि मतलब आपने हीट को इस लेवल तक नहीं लेके जाना कि जहाँ पे लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाएं और जो है आपको नेगेटिवली वो चीज़ हर्ट करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में लीडरशिप का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं से शुरू होना चाहिए। वहीं से जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो एक आम जो है पार्टी वर्कर की तरफ जाएगा और ये अदम बर्दाश्त का जो है वो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं वैसे इस बात में एग्री करती हूँ इनके साथ कि अगर टॉप लीडरशिप या इवन वैसे भी लीडरशिप जलसों में जब भी तकारीर करते हैं उनमें बहुत से जज्बात इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सी बातें वो ऐसी करते हैं अपने मासेस को मोबिलाइज़ करने के लिए, उन्हें स्टिमुलेट करने के लिए, लेकिन उसमें भी उनको ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसे नफ़रत अंगेज़ उसके अंदर बातें नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ ठीक है, उन्होंने जो भी मैसेज दिया, साथ उनको ये भी मैसेज अपने वर्कर्स को देना चाहिए कि ये सिर्फ जलसे की हद तक बातें होती हैं, ये नॉर्मल आम मैसेज के लेवल पे इस चीज़ को प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एग्री करता हूँ। और वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे मुआशरे के अंदर जो है कहते हैं घर में जिस तरीके से इख्तलाफ पाया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इकट्ठे रहा जाता है। तो यही चीज़ जो है पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचनी चाहिए कि इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन जो है इसके साथ साथ जो है मतलब एक हम आहंगी होनी चाहिए चाहिए ऑल द पार्टीज और जितने भी लोग हैं सोसाइटी के, क्योंकि उसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी जो है तरक्की कर सकते हैं। जी सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हमें उन पॉइंट ऑफ व्यू को ओपन हार्टेडली सुनना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई पॉलिटिशियन या कोई जर्नलिस्ट अगर आके कोई पोस्ट करता है सोशल मीडिया पे भी या टीवी पे, तो विद इन सेकेंड उसका एक इतना अग्रेसिव रिस्पॉन्स आता है लोगों से, मासेस से, जिसमें गाली गलोच देखी गई है। इवन वो उनके जो मरे हुए रिश्तेदार हैं उनकी कब्रों तक बात चली जाती है। रबिया, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रोलिंग चाहे वो किसी पॉलिटिशियन की हो, चाहे वो किसी एंकर की हो, किसी जर्नलिस्ट की हो, या किसी भी एक नॉर्मल बंदे की हो जो कि सोशल मीडिया स्पेस में मौजूद है, ये किसी तरीके से भी मतलब इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और ये एक सोशल डायलेमा है जो आजकल हम फेस कर रहे हैं। इट्स नॉट राइट, और एज अ पीटीआई सपोर्टर मैं तो इसको बिल्कुल भी कंडोन नहीं करती हूँ। ज़िशान, आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे ख्याल में जी देखें, ये एक कौन ज़रूर है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया ने जहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे लोगों को पहुँचाए हैं और कम्युनिकेशंस जो हैं वो बहुत लोगों की बहुत इम्प्रूव कर दी हैं, जहाँ पे लोगों को सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बना दिया है, वहीं पे ये चीज़ जो है उसने बहुत लोगों को डिस्करेज भी किया है। और मेरे ख्याल में मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं जिन्होंने स्पेशल सेल्स बनाए हुए हैं और वो इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि वो जैसे ही कोई टीवी के ऊपर कोई बात करता है या कोई मतलब किसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ करता है, उसी वक्त ही जो है ना मतलब गालम गलोच शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये रवैये ठीक नहीं है। इसमें एक अदम बर्दाश्त का जो है ये चीज़ पैदा हो जाती है लोगों में, और मेरे ख्याल में ये चीज़ जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है।
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि आप अगले बंदे को मतलब बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखें जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो एक हुस्न है इस दुनिया का। ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है ना कहते हैं वो हर चीज़ के अंदर जो है ना एक ही तरह की सोच रखता हो जो दूसरे के साथ मैच करती हो। जिस तरीके से घरों में अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि हमारी आपस में लड़ाई भी होती है, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, लेकिन उसके बावजूद हम एक साथ एक घर में रह रहे हैं। ज़ीशान, आप मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड फ़ैन हैं, लेकिन आपको पीटीआई की कोई तो बात अच्छी लगती होगी। मुझे पीटीआई की जो बिलियन ट्री सुनामी है, जो उनका प्रोजेक्ट था, वो बहुत अच्छा लगता है। रबी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब आप बीइंग ए पीटीआई सपोर्टर, आपको नून लीग की कोई बात अच्छी लगती है? जी बिल्कुल शहजाद भाई, कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं बिल्कुल नून लीग के अंदर। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फ्लरिश करने के लिए और डिलीवर करने के लिए टीम मेंबर्स चाहिए होते हैं। एंड आई बिलीव कि पीएमएलएन के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डिलीवर कर सकते हैं। शहबाज शरीफ, उन्होंने जो पंजाब में किया वो हम सब के सामने है। इसी तरह के कुछ और भी कुछ सीजन पॉलिटिशियंस हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं। फाइनली ज़ीशान, रबिया, आप अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को मैसेज देना चाहेंगे? ज़ीशान, पहले आपसे पूछते हैं, फिर रबिया कुछ अगर आप जी, मैं शहबाज शरीफ साहब को यही मैसेज दूंगा कि कीप अप द गुड वर्क, और जो है वो पॉलिसीज़ अपनाएं जिससे पाकिस्तान को आगे लेके जाया जा सके, पाकिस्तान तरक्की करे। जब इनकी पिछली गवर्नमेंट थी, अगर उन पॉलिसीज़ को तसलसल दिया जाए, और इस ज़िम्मन में मैं ये भी कहूँगा कि अगर कुछ अच्छी पॉलिसीज़ पीटीआई की गवर्नमेंट में भी थी तो उनका भी तसलसल होना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी के तसलसल से ही जो है ना मुल्क आगे बढ़ेगा। ठीक है, चाहे ये गवर्नमेंट के लेवल पे हो, चाहे ये लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे हो, या इवन इदारों के लेवल पे भी पॉलिसी का तसलसल बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में अगर रबिया ने कोई जो है कहते हैं मैसेज देना है, तो मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब से कहें कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी कभी सोचा करें अमल करने का। रबिया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? इमरान, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल। इमरान खान को मेरा यही मैसेज है कि उनके साथ अवाम की सपोर्ट है, पीपल लव हिम। उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को जो है ना सेफ रखें और ये पाकिस्तान को सुधारने का ख्वाब छोड़ दें। ये मेरा दिल से उनको मैसेज है। अगर वो जो है ना अपना बुढ़ापा संवारें, एंजॉय करें, इस चीज़ को छोड़ दें। अगर तो वो नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मेरा उनसे ये मैसेज है कि कीप अप द गुड वर्क, लेकिन थोड़ी सी आप अपने स्पीचेस के अंदर थोड़ा सा उसको थोड़ा टोन डाउन करें और कुछ बातों को इस तरीके से पेश किया करें कि जो यूथ आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, यू नो, दे आर द बिल्डर्स ऑफ द फ्यूचर। तो आपको उनको बहुत अच्छी बातें सिखानी है। तो ये जो इनटॉलरेंस सोसाइटी में आ रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें और इस पे अपनी स्पीचेस को थोड़ा सा ट्वीक करें इस मामले में। ज़ीशान, रबिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए शो में एक नए कपल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।